एपिसोड की शुरुआत में दिखाई जाती है रारी को, जो बेसिकली हांसुल को लेकर बाहर आया है। उसे पूछती है तुम्हें क्या दिक्कत होती है। वो कहती है ज़्यादा लोगों के सामने मुझे गाना गाना नहीं आती है, मैं डर जाता हूँ और जिसके चलते मैं बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद वो कहती है अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं शांत रहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होता। इससे पहले भी ऐसा हुआ था और तुम मेरे साथ थी, तब मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जब भी तुम यहाँ से चली गए उसके बाद ही मैं रारी कहते ये शायद इत्तेफाक है। जिसके बाद दिखाई जाती है हांसुल उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ रहोगी। उसके बाद रारी कहती है ठीक है मैं रहूँगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, क्या तुम मेरा बकेट लिस्ट को पूरा करोगे। जिसके बाद दिखाई जाती है वो भी मान जाती है और फिर हांसुल अपनी दोस्त के पास हाजोन के पास चले जाती है। जिसके बाद वो सब कुछ उसे बता देती है। हांसुल उसे मंजूरी नहीं देते, वो उसके पास जाने के लिए भी नहीं कहती है। जिसके बाद दिखाई जाती है यहाँ पर एक लड़की आती है सीयोन, और वो आने के बाद उसे कहती है क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे। जिसके बाद उसे किसी ने पुकार देती है और फिर वो यहाँ से गुड बाय कह के चले जाती है। तो यहाँ पर दिखाई जाती है रारी उसे कॉल करती है और एक जगह पर आने के लिए कह देती है। जिसके चलते दिखाई जाती है वो भी जाने के लिए निकल पड़ती है और फिर हाजोन को कहती है तुम अकेला ही कॉफ़ी खा लेना। जिसके बाद दिखाई जाती है हाजोन को, जो बेसिकली एक कॉफ़ी शॉप पर आती है, आने के बाद कॉफ़ी ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद यहाँ पर दिखाई जाती है कियोन आती है और फिर एक कॉफ़ी शॉप बेसिकली उसका ही होती है। कियोन आके हाजोन को देखती है, उसे गुस्सा आ जाती है और उसे कहती है तुम्हें कोई भी कॉफ़ी नहीं मिलेगा, यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद दिखाई जाती है उसे इस कॉफ़ी शॉप से बाहर कर दिया जाती है और उधर पे हांसुल के ऊपर सीन लेती है, जो दरअसल उसके पास आ चुकी है। और यहाँ पे दिखाई जाती है उन लोग कार ड्राइव करके एक जगह पर आती है और यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर उन लोग पिक्चर देखती है और ये भी एक विश था बकेट लिस्ट में। जिसके बाद दिखाई जाती है रारी उसे बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कहती है और उसे कहती है अगर तुम साथ नहीं होती तो ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाता। क्योंकि ऊपर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाते हैं वो एक स्टाफ को कह रहा है इस मास्क वाला बंदे की गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। जिसके बाद वही मास्क वाला आदमी के ऊपर सीन लेते हैं और दिखाया जाती है ये बेसिकली वही हाजोन है और वो मास्क पहन के यूट्यूब पर गाना डालती है और ये क्यों बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है इसे। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाती है सीयोन को, जो बेसिकली हांसुल को कहती है कि हम एक साथ एक कॉफ़ी पी सकती है। जिसके बाद दिखाई जाती है उन लोग कॉफ़ी शॉप पर आ जाती है और यहाँ पर हियोन उसे कहती है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसके बाद दिखाई जाती है हांसुल बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और जिसके बाद हियोन कहती है मैं इस बस मजाक कर रहा था। तो इन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी टाइम स्पेंड करती है और दिखाई जाती है कुछ देर बाद डायरेक्टर ने हांसुल को कॉल करती है और उसे कहती है जल्दी से ऑफिस आने के लिए। जिसके बाद दिखाई जाती है वो सीधे वही ऑफिस पर चले जाती है और यहाँ पर डायरेक्टर को दिखाई जाती है, जो उसे कहती है क्या तुम स्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर चुकी हो। और उसके बाद दिखाई जाती है हांसुल भी कह देती है हाँ मैं इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसके बाद डायरेक्टर ने कहती है तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा मौका हम दे रहा है, इसका सही फ़ायदा उठाओ। और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी सारे बात बोल देती है। अगले दिन की कहानी के ऊपर शिफ्ट होता है और दिखाया जाती है हांसुल को, जो बेसिकली रारी के पास आया है और आज के दिन में सारे उन लोग यही बकेट लिस्ट की विश पूरा करेगी। जिसके बाद दिखाई जाती है इन लोग बहुत सारे जगह पर जाती है, खेलती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े करती है। यहाँ पे कुछ विश भी उन लोग पूरा करती है और दिखाई जाती है पूरी दिन ख़त्म होने के बाद उन लोग घर ही जा रहा था तभी एक दूसरे के साथ बातचीत करती है। हांसुल कहती है आज के दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। रारी भी कहती है अगर तुम साथ नहीं होती तो इतना मज़ा नहीं आती है। जिसके बाद इन लोग एक दूसरे के साथ बात ही कर रहा था तभी रारी उसे कहती है तुम्हारी इस जगह पर मेरा कुछ है। जिसके बाद दिखाई जाती है हांसुल मुझे दोहरा काम है, मैं घर चले जाता हूँ। जिसके बाद दिखाई जाती है हांसुल यहाँ से चले जाती है और फिर दिखाई जाती है रारी के पास एक लड़का गुजर जाती है, जो उसे लगती है ये शायद गियोनी है। जिसके बाद दिखाई जाती है उस लड़के का पीछा करती है और एक समय उसको बुला लेती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो लड़का डर जाती है और उसे कहती है कौन हो तुम। जिसके बाद वो कहती है सॉरी, क्योंकि ये लड़का गियोन नहीं है। तो कुछ देर यहाँ पे वो रोती है और सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाती है हांसुल को, जो बेसिकली अपनी घर पर आ चुकी है और यहाँ पे उसकी डैड के साथ बातचीत होती है। इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलती है इन लोगों की रिलेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसकी पापा के साथ वो ज़्यादा अच्छा अच्छे से पेश नहीं आती है और दिखाई जाती है एक फ़ोटो और उसके पास एक केक्स भी होती है। तो हांसुल को घर पे अच्छा नहीं लगती, इसलिए वो बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद रारी और हांसुल को फिर मुलाकात हो जाती है। रारी उसे कहती है तुम तो घर चले गया था तो बाहर की क्या कर रहा हो। जिसके बाद हांसुल कहती है मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए बाहर आया। उसके बाद दिखाई जाती है रारी कहती है उस जगह पर बैठती है। जिसके बाद इन लोग बैठते हैं और एक दूसरे के बात शेयर
करती थी, तभी हांसुल उसे कहती है अपनी बहन के बारे में। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक पर दिखाई जाती है उसकी बहन जिसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पर हांसुल भी चली आती है और उसको बहुत ही ज़्यादा डांटने लगती है। तो यहाँ पर आज उसकी ऑपरेशन होने वाली है और दिखाई जाती है उसकी पापा भी आती है, और इन लोगों की रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें पहले नज़र आती थी। तो दिखाई जाती है हांसुल उसे कहते हैं मैं मुझे प्रोग्राम में जाना होगा। उसके बाद उसकी सिस्टर कहती है ठीक है अच्छे से गाना गाना। जिसके बाद दिखाई जाती है हांसुल यहाँ से चले जाती है और वो स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने के लिए चले जाती है। और दिखाई जाती है वो स्ट्रीट परफॉर्मेंस को जो पूरी तरीके से ख़त्म कर चुकी है, तभी उसकी दोस्त आती है हाजन और उसे कहती है तेरा बहन। ये बोलने के बाद दिखाई जाती है हांसुल दौड़ लगाती है और सीधे हुई हॉस्पिटल पे पहुंच जाती है। यहाँ पे पहुंचने के बाद दिखाई जाती है बेड पर उसकी बहन नहीं है, और यहाँ पे हमें पता चलती है बेसिकली डॉक्टर की मिस्टेक की वजह से उसकी बहन मर चुकी है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, और रारी उसे कहती है दुखी रहने से अच्छा तुम रो रो, क्योंकि तुम्हें इससे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगी। जिसके बाद दिखाई जाती है वो रोने लगती है, और ये सब कुछ दूर से देख लेती है सियोन। तो सीन शिफ्ट होते हैं और दिखाए जाते हैं हमें अगली सुबह की कहानी। और यहाँ पे दिखाई जाती है हाजन और हांसुल एक साथ रारी के पास आया है, और रारी के पास क्योंग भी होती है। क्योंग उसे कहती है हांसुल को क्यों यहाँ पर बुलाया। जिसके बाद दिखाई जाती है हांसुल और हाजन उन लोगों की सामने आती है, और केओन उसे कुछ देर बाद पहचान भी लेती है। जिसके बाद इन लोग झगड़ा शुरू कर देती है। तो कार में जब उठती है तभी सीना में लेकर चलते। और यहाँ पे दिखाई जाती है हाजन उसे कहती है मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा ही उस समय गलती थी। क्यों को दिखाई जाती है जो नहीं मानती है, और उसका गुस्सा कम भी नहीं होती है। तो कुछ देर बाद दिखाई जाती है उन लोग एक रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती है, और यहाँ पर दिखाई जाती है हाजन किसी एक सब्सक्राइबर से बात कर रहा है, और वहाँ पे दिखाई जाती है क्यों को जो बेसिकली एक यूट्यूबर से बात कर रहा है। तो यहाँ पर इन लोग नहीं जानती है वही मास्क वाला सिंगर हाजन है और वही सब्सक्राइबर क्यों है। तो इन दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी अनजाने में टेक्स्ट करते रहती है। तो दिखाई जाते हैं यहाँ पर ग्योन की भाई गुजर जाती है और ये देख लेती है रारी उसके पीछे जाती है, और दिखाई जाती है वही उसका भाई फोन पे किसी से बात कर रहा है ग्योन के साथ मिलने के लिए। जिसके बाद ये सुन लेती है रारी, और फिर दिखाई जाती है रारी उसकी भाई की पीछा करती है। तो पीछा करते समय एक समय दिखाई जाती है वो मेन रोड पर पहुंच जाती है। तो मेन रोड पार होने वाली थी तभी उसे पकड़ लेती है हांसुल, क्योंकि वहाँ पर एक कार भी गुजर जा रहा है जिससे उसका एक्सीडेंट भी हो सकती है। तो दिखाई जाती है हांसुल उसे कहती है तुम कहाँ जा रहा हो। उसके बाद रारी कहती है मुझे जाने दो, मुझे थोड़ा काम है। जिसके बाद दिखाई जाती है हांसुल उसको हक कर लेती है और उसे कहती है शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद दिखाई जाती है कैफे की सीन, और यहाँ पे हमें नजर आती है हाजन और क्योंग। हाजन उसे कह देती है मैं ही वही सिंगर मास्क वाला सिंगर। और जिसके बाद दिखाई जाती है क्योंग उसे ट्रस्ट भी नहीं करती है, क्योंकि वो वही लड़का हो ही नहीं सकता। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारे बात बोल देती है। तो यहाँ पर दिखाई जाती है हांसुल और रारी को जो बेसिकली एक शॉप पर आती है, और यहाँ पर ग्योंग भी होती है जो बेसिकली अभी भी जिंदा है। तो रारी उसे के कुछ बोलने वाली थी तभी ग्योन उसे कहती है मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने दो। रारी कहती है कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके बाद दिखाई जाती है रारी यहाँ से चली जाती है और एक ग्राउंड पर जाके रोती है, और खुद ही खुद के ऊपर गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि किसी और के बारे में सोच के अपने टाइम वेस्ट कर रहा है। दिखाई जाती है हांसुल उसे लेकर अपने घर पर चले जाती है, और दिखाई जाती है उसके घर पर ड्रॉप कर दे देती है। और सीन शिफ्ट होता है वही हाजन और क्योंग के बारे में, और यहाँ पे दिखाई जाती है उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुकी है, और इतनी क्लोज हो चुकी है इन लोग एक दूसरे को किस कर लेती है। तो सीन शिफ्ट होता है, दिखाई जाती है फिर हांसुल और रारी को जो बेसिकली उन लोग फिर ड्रिंक कर रहा है और एक दूसरे के साथ बातचीत करती है। रारी उसे कहती है अच्छा ही हुआ ना ग्योन अभी भी जिंदा है। ये बोलने के बाद दिखाई जाती है रारी रो जाती है, और यहीं पे इन एपिसोड की कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो अगली एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।